भक्तों, पूर्णिमा तिथि हर महीने आती है। इस तरह साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथियां आती हैं, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा का बहुत ही ज्यादा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह साल की सबसे अंतिम पूर्णिमा तिथि होती है। भक्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि कब है? इस बार इसको लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर करेंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि पूर्णिमा तिथि कब है, 14 दिसंबर या 15 दिसंबर, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में हम आपको बताएंगे, और पूर्णिमा के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो पूर्णिमा के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा तिथि पितरों को समर्पित होती है, और इसलिए अगर हम पूर्णिमा तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो पूर्णिमा के दिन हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है, तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृदोष लग सकता है। इसलिए पूर्णिमा तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही जानेंगे कि पूर्णिमा के दिन वह कौन से कार्य है जो हमें जरूर करने चाहिए और कौन से वह कार्य हैं जो हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा की तिथि बेहद खास मानी जाती है। इस दिन स्नान दान करने का विशेष विधान है। मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है और कथा सुना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वहीं अगर संभव हो तो इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसे में आइए जानते हैं साल की आखिरी पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। साथ ही जानिए इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। ज्योतिषियों की अगर माने तो अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों के प्रभाव और दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। अगर आप भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद चाहते हैं तो अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं साल 2024 में मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि कब है, स्नान दान कब किया जाएगा और स्नान दान और पितृतर्पण के मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी पूर्णिमा 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा होगी। पंचांग के अनुसार यह तिथि 14 दिसंबर की दोपहर 4:58 से शुरू होगी और 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से पूर्णिमा का व्रत और पूजा 15 दिसंबर को ही होगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:13 है। भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2024 स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? मार्गशीर्ष पूर्णिमा के लिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त 15 दिसंबर को सुबह 5:07 है। 17 से सुबह 6:12 तक रहेगा। इसके बाद सुबह 11:56 से दोपहर 12:37 तक अभिजित मुहूर्त विद्यमान रहेगा। चलिए भक्तों,
अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या करे क्या ना करे, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा या उपासना अत्यंत शुभ मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा भी लाभकारी मानी गई है। इस दिन चंद्रमा पूर्ण होते हैं। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा इस दिन सफेद चीजों का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। भक्तों, पूर्णिमा के दिन किए गए दान से पितर तृप्त हो जाते हैं, तो इस मौसम में काम आने वाली जो भी जरूरी चीजें हैं उनका दान आप कर सकते हैं। जैसे आप तिल का दान या गर्म वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के क्षण दोषों से भी मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि है और शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने, तब तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है, इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्यता प्रज्वलित कर सकता है। और हां, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए, तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगा जल और काले तेल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हां, घर में बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी के लिए इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगा जल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं तो परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की क्षण जनित पीड़ा हो तो इससे भी मिलती है। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य अर्पित कीजिए। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर ले। और हां, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है, तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हां, संध्या काल में पीपल के पास दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से
और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप आज के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आज के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से, दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव पर आप दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही, शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। वहां पर दीप दान कीजिए। तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो गृह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। सुहागिन महिलाओं के लिए पूर्णिमा तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल होती हैं या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या और पूर्णिमा तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल अगली नई वीडियो के साथ।